दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज फिर हम एक क्लास की बेहतर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपको यहां में बताने वाला हूं। चुनाव संबंधित कैसा भी प्रश्नों आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपसे बात करूंगा आज चुनाव संबंधित प्रश्नों पर। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यहां पर जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस सवाल को पढ़ने से पहले या इस सवाल को करने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। एक बार मैं सवाल पढ़ता हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि चुनाव से संबंधित प्रश्न। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, इन अ इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। ठीक है, विनर गॉट 70% वोट्स एंड वॉन बाय 16,000 वोट्स। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल वोट्स। ठीक है, या फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, एक तरीका सिखाना चाह रहा हूं, और वो तरीका आप समझ गए तो चुटकियों में सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक बार इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहूं अभी सवाल को नहीं पढ़ना, जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं उन बातों को आपको ध्यान रखना। जैसे मैं कहूं भाई साहब एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है, कोई चुनाव है। ठीक है, मैं कहूंगा ए को मान लीजिएगा कितने वोट मिले 500 और बी को कितने वोट मिले 400। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब बताइए कौन सा उम्मीदवार विजेता है, तो आप कहेंगे ए। लेकिन मैं ये कहूं कि आप मुझे ये बताएं ए जो है वो जीता कितने मतों से। ठीक है, या मैं कहूं कि ए को 500 मिले हैं और बी को भी 500 मिलते कि हम पता कर पाते कि कौन विजेता है? नहीं। यानी कि विजेता कैसे पता किया या हारने वाले को कैसे पता किया आपने? कि वोटों की संख्या से। यहां मैं कहूं इसे 500 इसे अधिक वोट मिले तो मैं ये पूछूं विजेता ए है, सभी को पता है, लेकिन ए जो है वो कितने मतों से विजेता बना? तो आप कहेंगे भाई साहब अगर इसे भी कितने मिलते 400 मिलते और इसे 400, क्या 400 से हम पता कर पाते कौन विजेता है? आप कहते नहीं, बराबर की कंडीशन रहते। यानी ये 100 मत हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि आपकी हार और जीत। तो ए आप कहेंगे कितने मतों से जीत गया? 100 मतों से जीता। दूसरी बात में कहूं यही बी। ठीक है, बी क्या हुआ? बी कितने वोट कम मिले? 100 वोट कम मिले। अगर 100 इसे मिल जाते तो इसके कम हो जाते, तो यानी बी क्या हुआ? ये 100 मतों से हारा। ये क्या हुआ? 100 मतों से हारा। ठीक है, तो यानी कि मैं कहूं यहां से एक बात समझाना चाह रहा हूं भाई साहब, जो हार जीत का अंतर है वो कैसे पता करेंगे? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हार और जीत का क्या होगा? अंतर होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? हार और जीत का अंतर। अब मैं ये बात तो संख्या में दे दी, अब मैं परसेंटेज में दे रहा हूं। मैं कहूं भाई साहब ए को 55% मत मिले, बी को मैं कहूं आपके 45% मत मिले होंगे। ठीक है, जब दो ही उम्मीदवार है 55% इसे मिल गए तो 45% किसे मिले होंगे? बी को। तो भी भाई साहब हार जीत बता सकते हैं। तो आप कहेंगे कौन जीता होगा? ए जीता होगा। अरे कितने प्रतिशत मतों से? तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले भाई साहब, कितने से जीता होगा? 10%। या 10% की फ्रैक्शन क्या कह सकते हैं? कितने मतों से जीता होगा? टोटल मतों के, कुल मतों के 1/10 मतों से जीता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए अब आप सवाल पढ़ें और समझें। मैं भाई साहब सवाल को पढ़ता हूं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, मैं यहां पर पहले आपको, वैसे तो एक ही तरीका करना है लेकिन मैं यहां आपको दो तरीके बताते हुए चलूंगा। ठीक है, दो उम्मीदवार थे, ये एक कोई उम्मीदवार था, ये विजेता। ठीक है, विजेता को 70% वोट मिले तो हम मान ले रहे हैं विजेता यानी विनर। एक विनर होगा, दो ही है तो एक कौन होगा? लूजर होगा, हारने वाला। भाई साहब विनर को कितने परसेंट मिले? 70% वोट मिले।
कितने प्रतिशत वोट मिले? 70%। तो भाई साहब आप मुझे बताएं मत, 70% मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी, तो टोटल वोट्स कितने मानेंगे? टोटल वोट्स कितने मान के चलेंगे? 100%। ठीक है, मित्रों यह मानने की जरूरत नहीं है, ये सवाल देख के ही आपको करना है। तो टोटल वोट्स कितने होंगे? 100%। भाई साहब 100 में से 70% विनर ले गया, तो भाई साहब लूजर को कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे 30%। अरे 100 में से 70 तो विनर ने उठा लिए, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 30%। दोनों की हार जीत का अंतर क्या है? तो आप कहेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? हार जीत। तो 70 में से 30 गए तो कितना आया? 40%। कितना आया? 40%। भाई साहब 40%, 40% से क्या हुआ है? विजेता जीता। लेकिन सवाल में कह रहा है भाई साहब 40% से नहीं, कितने से? 16,000। तो 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 16,000। 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 16,000। जीरो से जीरो काटा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 400। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई? 400। भाई साहब क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल वोट्स अपने आप में कितने होंगे? 100%। तो 100% की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, तो भाई साहब 1% में कितना गुणा कर दूं? 100। तो इसमें भी कितने का गुणा करना होगा? 100। तो जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो टोटल वोट्स कितने थे? 40,000। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल बातों को समझना है। भाई साहब विनर को कितने मिले? 70%। लूजर को कितने मिले होंगे? तो 30%। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो हार जीत का डिफरेंस जो रहा होगा वो इन दोनों का डिफरेंस 40%। भाई साहब 40% से विनर जीता या 40% से लूजर हारा, एक ही बात है, कोई भी फर्क नहीं। सवाल में कह रहा है जो विनर को वोट मिले, ठीक है, विनर आपके कितने वोट्स? विनर गोट्स 70% वोट्स एंड वॉन बाई 16,000। और कितने से जीत गया? 16,000 से। तो भाई साहब 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 16,000। 1% की वैल्यू कितनी पाए? 400। हमें टोटल वोट्स निकालने हैं। 1% की वैल्यू हमें पता है 400, तो 100% की वैल्यू 100 गुणे 400 कितनी? तो आ जाएगी 40,000। कितनी आ जाएगी? 40,000। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इस सवाल को हटा रहा हूं। अब आप मुझे अगला सवाल बता, या मैं एक और तरीका यहां पर आपको बता रहा हूं। भाई साहब देखिए समझना है, मैं कहूं यहां चाहे तो ऐसे सवालों में अप्लाई कर सकते हैं, मगर कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट लेवल के सवाल पढ़ेंगे, जहां तगड़े सवाल पढ़ेंगे, जहां बड़े बड़े सवाल पढ़ेंगे, जहां 10% मतदाता वोट नहीं डाल रहे होंगे, 20% मत अवैध जा रहे होंगे, ठीक है, वहां पर जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो मैं कहूं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 मतों से जीत हासिल की। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो हम कुल मतों की संख्या क्या मान लेंगे? x। कितनी मान लेंगे? x। भाई साहब जीतने वाले को 70% मिले, हारने वाले को मिले होंगे 30%। दोनों के हार जीत का अंतर कितना हो गया? 40%। 40% की फ्रैक्शन सभी को पता है कितनी है? 2/5। कितनी होती है? 2/5। तो x के 2/5 से हार जीत हुई, लेकिन यहां पर कितनी जीत दिखा रहा है? 16,000। कितनी जीत दिखा रहा है? 16,000। 2 से काटेंगे भाई साहब कितनी बार? 8 बार। 8,000। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 8 40। कितना आ जाएगा? 40,000। ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यहां पर लगाएं, लेकिन जब सवाल आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल लेंथी होता जाएगा, आधे आधे पेज का सवाल बनेगा, तो फिर वहां पर चुटकी से निकाल सकेंगे। एक लाइन में सवाल को मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरा प्रश्न उठाता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं देखिए मैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ठीक है, देखिए अगला सवाल यह है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिए, विजेता को 80% वोट मिले और वह 4,200 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार सवाल को पढ़ें और समझें। जैसे मैं कहूं भाई साहब अभी जो सवाल कराया था सेम कंसेप्ट है, एक और मैं सवाल उठा के लाऊंगा। अभी जो आप देखेंगे एग्जाम एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल आपके सामने कराऊंगा। जैसे मैं कहूं यहां पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, तो भाई साहब कितने वर्ष हुआ, तो एक विनर रहा होगा, एक कौन रहा होगा, लूजर। भाई साहब विनर को कितने मिले, विजेता को 80%, तो लूजर को कितने मिले होंगे 20%। कितने मिले होंगे 20%, ये सही से लिख दे रहा हूं। तो लूजर को कितने मिले होंगे 20%। दोनों की हार जीत, दोनों की हार जीत का जो डिफरेंस है 80 और 20% का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 60%। भाई साहब जीतने वाला 60% मतों से जीता, लेकिन सवाल में कह रहा है भाई साहब कितने से, 4200 वोटों से जीत हासिल की। कितने से, बोन बाई 4200 वोट्स। और यहां पर कितने निकालने हैं हम, 60%। 60% की वैल्यू कितने के बराबर है, 4200। 0 से 0, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। भाई साहब 1% की वैल्यू कितनी आई, 70। कितनी आई, 70। मतों की कुल संख्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 70, तो 100% की वैल्यू 70 गुणा 100 यानी 7000। या मैं कहूं 100% की निकालेंगे तो एक में 100 का गुणा कर दो, तो इसमें भी 100 का गुणा करना होगा तभी तो निकाल पाएंगे। 70,000, सॉरी 7000। मैं कहूं ऐसे करना हो तो ऐसे भी चुटकी में उड़ा सकते हैं। भाई साहब कितने मत मान लेंगे, मतों की कुल संख्या बताइए, तो कहेंगे x। विजेता को कितने मिले 80%। अरे 100 में से 80% विजेता ले गया तो विजेता ले गया तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 20%। हार जीत का अंतर 80 - 20 60%। 60% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए कितनी, 3/5। कितनी होनी चाहिए, 3/5। तो यानी कुल मतों के 3/5, ठीक है, से क्या हुई होगी, हार जीत हुई होगी। लेकिन यहां पर कितने से बता रहा है, 4200। 3 से काटेंगे भाई साहब, 3 एकम 3, 3 चौके 12। 5 का गुणा 14 में करेंगे 70, 14 पंजे 70, 2 0, कितना आ गया 7। कितना निकल आया आंसर, 7। ठीक है। अब मैं इस सवाल को यहां पर मिटा रहा हूं और अगला सवाल आप सभी लोग देखें। एक चुनाव में 2 प्रतिद्वंदी, ये आपका पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल 2023। एसएससी सीजीएल 2023 देखिए चुटकी में उड़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 प्रतिद्वंदी सदस्य हैं, उनमें से एक को कितने मिलते हैं, 64% मत प्राप्त होते हैं और 434 मतों से जीत जाता है। भाई साहब एक को 64 मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में से एक 64 ले गया, ठीक है। एक 100 में से एक 64 ले गया, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 36%। हार जीत का अंतर क्या हुआ होगा, 64। 14 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। 28%। 28% की वैल्यू कितनी है, 434। कितनी है, 434। ठीक है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 एकम 14। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 31/2। 1% की 100% की निकालनी है, गुणा 100, 2 से काटेंगे कितनी बार, 50। 5 एकम 5, 5 15, 1550। कुल मतों की संख्या कितनी है, 1550। या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगला तरीका समझते हैं। अरे कितने मत प्राप्त किए, x। 64% जीतने वाले ने तो हारने वाले ने 36, दोनों का अंतर 28। 28% की फ्रैक्शन हटाएंगे तो 4 सत्ते 28 और बट्टे में कितना पाएंगे, 25, बराबर किसके हैं आपके, 434। 7 से काटेंगे तो 7 6 42, 7 दूनी 14। ठीक है। 7 6 42, 7 दूनी 14। ठीक है। एक बार देखना क्या कोई मिस्टेक हुई है सवाल में। उनमें से एक 64% मत प्राप्त करता है और 434 मतों से जीत जाता है। ठीक है।
तो 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14। ठीक है, कुल मत यहां पर हमारे निकल के आ रहे हैं 28/7, 4 सत्ते 28 और 25 दूनी आपका कितना आ जाएगा, सही तो है, 25 दूनी 50, 50 का आपका कितना, 0 हासिल लगी 5, 25 छिक्के 150 और 5 कितना हो गया, 155। कितना हुआ, 155। आंसर वही निकलेगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ और ही समझ लिया था। 62 मुझे आपका 61 दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं कहूं कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं आ रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप लोग पढ़ें और इस सवाल को समझें। मैं ये वाली कंडीशन हटा रहा हूं, ठीक है, चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एसएससी सीजीएल 2023। ठीक है, अब सुकून से इस सवाल को आप पढ़ें और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। भाई साहब भाषा को पढ़ें, यहां पर भाषा का खेल है। एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट अवैध घोषित किए गए, 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो यानी कि 20% वोट कैसे डिक्लेयर्ड किए गए, इनवैलिड। सुमन ने 40% वैध मत हासिल किए। जो सुमन प्राप्त कर रहा है वो कैसे, वैलिड वोट। ठीक है, और 1600 मतों से हार गया। ठीक है, कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले, कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो भाई साहब यहां पर आप मुझे बताएं कि 2 उम्मीदवार थे, या टोटल वोट्स कितने मानेंगे, 100। देखिए 2 तरीका बताऊंगा, दूसरा तो इतना खतरनाक तरीका होगा चुटकी में उड़ा देंगे। भाई साहब टोटल वोट्स कितने मानेंगे, 100। कितने मानेंगे, 100। अरे इनवैलिड कितने हो गए, तो आप कहेंगे भाई साहब इनवैलिड कितने हो गए, 20%। 100 में से 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, तो आप कहेंगे भाई साहब 100 का 20% इनवैलिड, 100 में से 20 अवैध हो गए, तो कितने बचे वैध, वैलिड कितने बचे, 80। कितने बचे, 80। अब दूसरी बात समझे भाई साहब, 2 उम्मीदवार हैं सुमन और ये देखें वैध मतों का, तो वैध मत हैं कितने, 80। अरे वैध मत हैं कितने, 80। 2 उम्मीदवार हैं, एक सुमन और एक कौन है, अमन। एक अमन और एक सुमन, या एक सुमन और एक अमन। भाई साहब सुमन ने 40% वैध मतों का, 80 का 40%। 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5 से काटेंगे 16, 16 दूना 32 यूनिट वोट प्राप्त किए। तो भाई साहब अमन ने कितने प्राप्त किए होंगे, इन्हीं, जब वैलिड मत का 40% वोट जो थे वो सुमन को मिल गए, तो भाई साहब वैलिड का 60% किसे मिले होंगे, अमन को। 60% मिले होंगे अमन को, 60% की फ्रैक्शन 3/5, 5 से काटेंगे तो 16 3 48। भाई साहब दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना निकला, अरे 32 और 48 का डिफरेंस पाए कितना, 16। कितना पाए, 16। लेकिन मैं कहूं मैंने यहां पर कैलकुलेशन बहुत करा दी, लेकिन भैया इतना सब कुछ करना नहीं है, मैं तो बस बताना चाह रहा हूं कि ये बात आपकी कैसे भी समझ में आ जाए। अब समझते हैं भाई साहब फिर करना क्या है। अरे सुमन को कितने मिले, 40%। अमन को कितने मिले होंगे, अरे वैध मतों के 40% सुमन ले गया, तो अमन कितने ले गया, 60%। और हार जीत का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। हार जीत का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। अरे किसका 20%, 80 का 20%। भाई साहब किसका, 80 का 20%। 80 का 20%, 20/100, 8 दूनी 16, फिर भी आ तो 16 ही रहा। तो मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं, ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं। फिर क्या करें गुरुजी, तो आप कहेंगे भाई साहब ये सुमन है, ये अमन है। ये देखें सुमन को बस ये ध्यान रखना है वैध मतों का है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 40% सुमन को मिले और 60% किसे मिले, अमन को। तो हार जीत का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5।
भाई साहब 80 के 1/5 से कौन हारा? सुमन। लेकिन सवाल में कह रहा है कितने से आ रहा है? 1600 मत। ये किसके बराबर है? 1600। ठीक है, 80 से काटेंगे, 80 दूनी 160, 20, एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, 5 दूनी 10, 1 0 100। क्या पूछ रहा है? कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले? भाई साहब इनवैलिड हो गए 20%, लेकिन मत तो डाले ही थे। ठीक है, तो यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 100, और इसका आंसर आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। क्लियर है? कुछ नहीं करना, वैलिड निकाल लिए आपने। भाई साहब सुमन को 40, अमन को 60, हार जीत का अंतर 20%, वही लौट के आ गए। अरे किसका 20% से? 80 कैसे ही तो हुई होगी। 80 का 20% 1/5 किसके बराबर है? 16 से। बाकी की केवल क्या है? कैलकुलेशन। अब मैं आपको एक और जबरदस्त तरीका, शानदार तरीका बताना चाह रहा हूं। यही सवाल है, इसी सवाल का गजब तरीका ढूंढते हैं। भाई साहब कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले? तो हम तो कह रहे हैं एक्स ने डाले। कितने मतदाताओं ने डाले? एक्स मतदाताओं ने डाले। 20% वोट अवैध, 20% की फ्रैक्शन 1/5। अरे 5 में से एक वोट तो अवैध, इनवैलिड हो गया। अरे 5 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे? 4/5। 4/5। सुमन को कितने मिले? 40%। तो अमन को कितने मिले होंगे? 60%। 40% और 60% का जो डिफरेंस है हार जीत का कितना हो गया? 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। और यही किसके बराबर है भाई साहब? 1600। किसके बराबर है? 1600। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, पचम 25, 25 चौका 100, एक्स बराबर 100 और 2 0, कितना आ गया? 10। एक लाइन में बना सकते हैं, चुटकी में उड़ा सकते हैं सवाल। ठीक है, मगर शर्त यह है कि समझनी है सारी बातें और सॉल्व करते हुए चले जाना। अब आप मुझे बताएं, यहां पर मैं दूसरा सवाल उठाऊं। ठीक है, अब मैं डाटा को चेंज कर रहा हूं और अगला सवाल आप मुझे बताएं। मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है, तो आप समझेंगे ऐसे सवालों में यह तरीका अपनाना है। कब? जब यहां पर लिखा हो कि किसी एक को वैध मतों का परसेंटेज मिल रहा होता। सभी डाटा में यहां चेंज करना चाह रहा हूं। देखिए, 2 उम्मीदवार होते हैं, 10% वोट अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 53% वैध मत हासिल किए। सुमन ने 53% वैध मत हासिल किए और 3600 मतों से जीत गए। 3600 मतों से जीत गए। ठीक है, 3600 मतों से जीत गए। ठीक है, क्या करें ऐसे सवालों को? तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहूं कि जब यहां पर ये ध्यान रखना, ये लिखा हो वैध मत, तो क्या मानेंगे? कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले? तो हम मान लेंगे एक्स। भाई साहब 10% वोट इनवैलिड, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। 10 में से एक कैसे हो गए? इनवैलिड। तो भाई साहब 10 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचा? 9। तो यानी कि एक्स का 9/10। भाई साहब सुमन को कितने मिले? 53%। तो अमन को कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे 100 में से 53 ये ले गया, तो 47%। कितना ले गया होगा? 47%। दोनों की डिफरेंस हार जीत का क्या है? 53 में 47 गए, 6%। और 6% की फ्रैक्शन क्या है? तो या 6/100 लिख दें, या फिर भाई साहब 3/50। कितना लिख दें? 3/50। कितना लिख दें? 3/50। और हार जीत कितने से हुई है? तो आप कहेंगे हार जीत कितने से हुई है? 3600 मतों से। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 36। किसके बराबर है?
3600। 9 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 9 चौक 36, 400। अब 3 से ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, x बराबर 5 गुणा 400 गुणा, भाई साहब ये 50 डिवाइड में उधर जाएगा गुणा, ये 10 डिवाइड में उधर जाएगा गुणा, बट्टे में ये 3 गुणे में 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 एकम 20, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, बट्टे में कितना आ जाएगा, कितने मत थे आपके, ठीक है, तो कितने मत थे आपके, 2 लाख बट्टे 3, कितने मत थे आपके, 2 लाख बट्टे 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आप मुझे बताएं, फिर हम यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। हटाऊं मैं इसे, समझ में तो आ गया, ये मैंने अपनी तरफ से डाटा दिया है और मैं कहूँ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सवाल कैसा भी हो आप कर लेंगे। अब हर जगह सुमन और अमन नहीं रहेगा, मैं कहूं कि अमन और सुमन में दो उम्मीदवार होते हैं, मैं कहूं भाई साहब 25% वोट अवैध घोषित किए गए, 25% वोट अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 51% वैध मत हासिल किए और 3000 मतों से जीत गया, और 3000 मतों से जीत गया। कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले, कितने मतदाताओं ने अपने मत डाले। एक सवाल और ये बताएं, फिर हम चेंज करने वाले हैं यहाँ पर ताकि आप लोग यहाँ पर समझ सकें, ठीक है। देखिए एक बार मैं फिर से कराता हूं और आप खुद करें, खुद पार्टिसिपेट करें, खुद खतरनाक तरीके से सॉल्व करें। अमन और सुमन 2 उम्मीदवार हैं, कितने मतदाताओं ने वोट डाले, आप कहेंगे x। 25% वोट अवैध, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 में से 1 अवैध, तो वैध कितने बचे, 3/4, कितने बचे, 3/4। सुमन को कितने मिल रहे हैं, 51%, तो भाई साहब अमन को कितने मिल रहे होंगे, 49%। हार जीत का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 1 नहीं भैया 2%, कितना है, 2%, कितना है, 2%, या मैं इसे लिख सकता हूं 2% को 1/50, कितना लिख सकता हूं, 1/50। अरे 2% परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 100, और हार जीत कितने से हुई है, 3000, कितने से हुई है, 3000। 3 से 3 काटेंगे 1000, 5 चौका 20, 20 का गुणा करेंगे, x बराबर 5 चौके 20, 20 एकम 20, 20, 1 2 3 4, फिर से 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख, 2 लाख, कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं इस टाइप के सवालों को रफ कर रहा हूं और यहां से मैं हटाना चाह रहा हूं। अब इस सवाल को आप पढ़ें और समझें। देखिए मैं बहुत ही जबरदस्त सवाल आपके सामने लेकर आया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन अ इलेक्शन। 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, और 10% मत अवैध घोषित किए गए, एंड 10% वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड, और 3240 मतों से जीत गया, एंड वॉन बाय 3240 वोट, ठीक है। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतदाता सूची में
मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट। ठीक है, तो एक बार सवाल समझे और पढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं भैया इसे समझाता हूं, देखिए दो तरीके बताऊंगा, पहला बेसिक होगा, दूसरा आपका खतरनाक तरीका होगा, एक ही लाइन में उड़ा सकते हैं सवाल को। ठीक है, लेकिन आप बशर्ते ध्यान रखें, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि तरीके दोनों समझने, क्योंकि यहां पर मैं कुछ चेंज करूंगा अगले सवाल में, बस एक शब्द चेंज करूंगा, आप देखेंगे कि कितना आंसर बदल जाएगा। तो क्या है भैया समझे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो हम मान ले रहे हैं भाई साहब टोटल जो वोट थे या वोटर लिस्ट में जो वोट थे, टोटल वोट्स या टोटल वोटर जो मान लेंगे अपने आप में कितने थे, 100। 10% वोट 10% वोटर डिड नॉट देयर कास्ट वोट। ठीक है, 10% वोटर, ठीक है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। तो कास्ट कितने मतदाताओं ने किए भाई साहब, 100 में से 10 ने तो डाले ही नहीं, तो डाले कितने, तो आप कहोगे 90 वोट पड़े। फिर अगली बात समझते हैं, एंड 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। भाई साहब तो आप मुझे बताएं इनवैलिड कितने घोषित किए गए। आप कहेंगे भाई साहब 10%, अरे किसका 10%, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कुल वोटों का या जो कास्ट किए वोट या जो पड़े वोट उनका। तो आप कहेंगे भाई साहब टोटल वोट 100 थे, 10 तो डालने ही नहीं आए, अरे डालने तो 90 आए, तो जो डालने आए वही तो इनवैलिड करेंगे, जो डालने ही नहीं आए तो वो तो न तो वैलिड हुए ना इनवैलिड हुए। तो यानी कि जो डालने आए 90 उन्हीं में तो इनवैलिड होंगे। तो भाई साहब 90 का 10%, मैं तो कहूं माइंड में याद होना चाहिए 9। तो भाई साहब वैलिड कितने बचे, तो आप कहेंगे बाबूजी वैलिड 90 में से 9 तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड बचे आपके या 10%, 90 का 9, आप कहेंगे 80, कितना बचे 81। तो ये बात समझनी है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बात समझानी है गहराई के साथ। टोटल वोटर कितने 100 भाई साहब, कास्ट कितने ने की है 90, क्योंकि यहां पर दे रहे हैं कि 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो भाई साहब इनवैलिड कितने बताना है, तो डाले कितने 90 वोट पड़े होंगे, 90 यूनिट मान के चलना। इनवैलिड भी डिक्लेयर किए गए कितने 10%, अरे 10% अवैध, तो 90 का 10% 9 अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे 81। अगली बात समझते हैं, एक उम्मीदवार को, उम्मीदवार कितने हैं भाई साहब 2, एक उम्मीदवार को और कितना दूसरा वैध मतों का 60%, ठीक है, यानी कि 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो भाई साहब वैलिड वोट्स यही तो है, तो 60% एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%, कितने मिले होंगे 40%। तो हार जीत का अंतर कितना रहा होगा 20% की फ्रैक्शन 1/5, कितना रहा होगा 20% की फ्रैक्शन 1/5। दूसरी बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, तो भाई साहब 81 के 1/5 से हार जीत हुई, लेकिन सवाल में कह रहा है कितने से हुई 3240, किसके बराबर 3240, 3240, 81 एकम 81, 81 चौके 3240। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, 5 चौक 20 और 1 0 ये वाले 200। क्या पूछ रहा है, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट, ठीक है, इन वोटर लिस्ट। भाई साहब कितने मत टोटल वोटर लिस्ट में तो 100 के 100 ही रहेंगे, अरे डालने आए चाहे ना आए नाम तो है उनके वोटर लिस्ट में। तो एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 200। तो भाई साहब 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 1 2 3 4 0 3 4,
कितने निकल आए? 20,000। कितना मान निकल के आया? तो कुल मतदाताओं का नाम कितनी सूची में थे? 20,000। अब मैं आपको अगला तरीका बता रहा हूं और यही वाला तरीका अपनाना है। ऐसे सवाल कैसे? जब यहां पर लिखा हो वैध मतों, बहुत मैं जोर दे रहा हूं, अभी सवाल कराऊंगा और बहुत रिपीटेड सवाल कराऊंगा। ये भी रिपीटेड है, अगला कराऊंगा वो भी रिपीटेड होगा, उसके अगले वाला भी रिपीटेड होगा। तो क्या होगा समझे भाई साहब? मतदाता की कुल संख्या ज्ञात करें मतदाता सूची में। तो हम मान ले रहे हैं भाई साहब कितनी? X। कितनी मान रहे हैं बाबूजी? X। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। भाई साहब 10% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/10। 10 में से एक मतदाता ने अपना मत नहीं डाला, तो कितने मतदाताओं ने डाले? 9/10। फिर आगे बढ़े, नहीं गए। और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। 10 में से एक अवैध हो गया, तो वैध कितने बचे? 9/10। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, किसका? वैध मतों का। जब एक को 60% मिले तो दूसरे को वैध मतों का 40%। 60% 40% का डिफरेंस 20% और 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो हार जीत कितने से हो गई? 1/5। लेकिन सवाल में कह रहा है कितने से हुई है भैया? 3240। कितने से हुई है? 3240। 3240। भाई साहब 9 ने 81, 81 चौके 324, 40 x बराबर 40 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 5। 5 चौके 20। 1 2 3। कितने जीरो आ गए? 1 2 3। तो कितने मतदाता? 20,000। एक लाइन में सवाल को निकाल सकते हैं। एक लाइन में सवाल को निकाल सकते हैं, चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं। बस शर्ते तरीका पता हो, फ्रैक्शन पता हो क्या है। ठीक है, तो एक बार आप मुझे बताएं और कमेंट करके जरूर आप मुझे बताएं इस क्लास में कि भैया मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो बातें कर रहा हूं, वो आप लोगों की समझ में आ रही है यहाँ। ठीक है, सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भैया हाँ हम जो पढ़ा पा रहे हैं आप लोगों को समझा पा रहे हैं या नहीं। पता चले ना भी समझ में आया हो तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, या टेलीग्राम चैनल पे जरूर अगर नहीं समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आपको कराना चाह रहा हूं ताकि हम लोग जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकें। एक बार मैं इसे हटा रहा हूं, नहीं समझ में आया हो तो फिर बैक करके वीडियो को देखिए। मैं डाटा को चेंज करना चाह रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 10% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों का, एक उम्मीदवार को वैध मतों का, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 55% मत प्राप्त हुए। और वह 2880 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार सवाल जरूर पढ़े भैया, बहुत गहराई में लेके जा रहा हूं आपको ताकि बेहतर तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप यहां पर पेश ले सकें। ठीक है, फिर भी लग रहा हो कि लेवल अगर मैं कम लेके चल रहा हूं तो कमेंट करके बताएं, सारी बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हम सवाल पढ़ते हैं और करवाते हैं। भाई साहब कुछ भी नहीं करना, ऐसे सवालों में ये वाली बात पकड़नी है, वैध मत। क्या पूछ रहा था? मतदाताओं की कुल संख्या हमने क्या मान ली? X।
20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 में से एक ने मत नहीं डाले तो कितने ने डाले? 4/5, 4/5। और 10% मत अवैध घोषित किए गए, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 में से एक अवैध तो कितने बचे वैध? 9/10। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45। दोनों की हार जीत का अंतर 10%, 10% की फ्रैक्शन कितना? 1/10 से क्या हुई? हार जीत। 1/10 से क्या हुई? हार जीत। लेकिन सवाल में कह रहा है कितने से हुई भाई साहब? 2880। कितने से हुई? 2880। कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? 9 से काट दें, 9 3 27, 9 दूनी 18, 330। 4 से काटना चाहे, 4 8 32, 80। x बराबर कितना आ जाएगा? 80 गुणा इस 5 का 10 का 10 का गुणा इसमें हो जाएगा 5 गुणा 10 गुणा 10, 5 गुणा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 1 2 3 0 3, कितना आ गया? 40। कितना आ गया बाबू? 40,000। अब आप मुझे बताएं भाई साहब, इस टाइप के सवाल समझ में आए हो? अब मैं यहां पर बस एक शब्द चेंज करूंगा, ये वाला, और आप देखेंगे सवाल की कैसे भाषा बदलती है। ठीक है? और एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैं इसे हटा रहा हूं। जब लिखा हो वैध मतों का तो ऐसे सॉल्व करें, जब वैध मतों का नहीं लिखा हो तो मैं तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, और उसका वही एकमात्र तरीका है। इसे मैं यहां से हटा। अब समझे सवाल को। एक उम्मीदवार ने भाग लिया, 2 उम्मीदवारों ने, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 10% मत अवैध घोषित किए। एक उम्मीदवार को वैध मतों की जगह यहां कर लें कुल मतों का, कुल मतों का, इसी ने सवाल बदल दिया। कुल मतों का 60% मिला और 3,900 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है? अब सवाल पढ़ें। अब इस सवाल ने पूरी कहानी बदल के रख दी भाई साहब। बस वैध हट के यहां पर क्या लग गया? कुल लग गया। इसी कुल ने सवाल का सारे कंसेप्ट चेंज कर दिए। अब आ जाइए क्या कंसेप्ट चेंज किए मैं आपके सामने रखता हूं। टोटल वोट्स मानेंगे या वोटर लिस्ट में? वोटर कितने भाई साहब? 100। कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाले? 10%। तो कितने ने कास्ट किए आपके? तो कास्ट किए आपके 90 ने। 100 में से 10% ने नहीं डाले तो 90 मतदाताओं ने डाले, और 10% मत अवैध घोषित किए गए। तो 90 का 10%, 90 का 10%, 0 से 0 काटेंगे, 9, 90 में से 9 कैसे हो गए आपके? अवैध। तो वैध कितने बचे? 90 में से 9 घटा देंगे, 81। अब सवाल पढ़ें। अब 2 उम्मीदवार हैं। अब मजेदार बात आपके सामने आने वाली है। एक उम्मीदवार ये है, दूसरा उम्मीदवार ये। अब ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का, अब ये नहीं कह रहा वैलिड मतों का या वैलिड वोट्स का, अब कह रहा है भाई साहब किसका? कुल मतों का। कुल मत हैं कितने? 100 में से 60 कौन ले गया? पहला। कुल मतों का अभी तक था केवल वैध मतों का, तो भाई साहब 60 कौन ले गया आपका? पहला उम्मीदवार। अरे 100 में से 60 इसने उठा लिए भाई साहब, यानी कि इसका मतलब है तो जो 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले वो इसके मतदाता थे। किसके मतदाता थे? इसके मतदाता थे। जो इनवैलिड वोट हुए वो किसके हुए? इसके इनवैलिड हुए। किसके हुए? इसके। तो भाई साहब 81 तो बचे थे वैलिड। इनवैलिड से तो आप यहां पर पता नहीं कर पाएंगे किसका मत है किसका नहीं। तो 81 में से 60 ये ले गया
तो भाई साहब 21 किसे मिले होंगे, इसे मिले होंगे। अरे हाँ या ना, 81 में से 60 तो ये ले गया कौन, पहला, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 21। अब देखें हार जीत का अंतर कितना है, तो 60 में से 21 घटाएंगे तो कितना पाएंगे, 39। तो हार जीत कितने से हुई, 39। सवाल में कह रहा है कितने से, 3900। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। क्या पूछ रहा है, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 100 ही रहेगी। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू गुणा 100 कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10,000। कितनी हो जाएगी, 10,000। कितनी हो जाएगी आपके, 10,000। तो सूची कितनी हो जाएगी आपके, 10,000। अब एक बार आप मुझे बताएं, ये कंसेप्ट आप लोगों की समझ में आया या नहीं। अब ऐसा मत करना इस एक्स वाले पे चले जाएं, एक्स वाले पर तभी जाएं जब यहां पर लिखा हो वैध। यहां पर वैध नहीं है, तो फिर ये वाला कंसेप्ट आपको अपनाना होगा। अब मैं अगला सवाल आपको कराना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। एक बार आप इस सवाल को समझें। ठीक है, मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, भाषा सेम यही रहने वाली है। ठीक है, कहीं नाम दे देगा कि 2 उम्मीदवार अमित सुमित हैं, कहीं राम है श्याम है, कहीं किसी के बारे में दे देगा, कहीं किसी के बारे में। ठीक है, एक बार समझें। और क्या है अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया 20% मतदाताओं ने, 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 10% वोट, और 10% वोट या मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवारों को, विजेता उम्मीदवार को या एक उम्मीदवार को, यहां चाहे तो कर लें विजेता उम्मीदवार को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिला, 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। कितने से जीता, 24 मतों से निर्वाचित हुआ, यानी जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम के आए हुए प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो मैं इसे एक बार मिटाता हूं और यहां पर हटाता हूं। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं, ये वाले सवाल में क्या कंसेप्ट है, क्या तरीका है। देखिए सेम कंसेप्ट चलेगा, कुल के लिए यही वाला तरीका अपनाना है। वैध मतों के लिए मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो हम मान ले रहे हैं कितने मतदाता हैं, कुल जो मतदाता हैं वो 100 ही मान के चलेंगे। 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 100 में से 20 ने आपके कास्ट नहीं किए, यानी वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने कास्ट किए होंगे, 80 मतदाता। कितने मतदाताओं ने कास्ट किए होंगे, 80 मतदाताओं ने। विजय उसमें से भी जो 80 वोट पड़े, उसमें से भी 10% कैसे थे आपके इनवैलिड थे या फिर कैसे थे अवैध। तो 80 का 10%, वैसे तो मैं कहूं आपको पता ही होना चाहिए भैया 8 होता है, लेकिन मैं यहां बता दे रहा हूं 80 में से 8 जो थे वो कैसे थे, इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे, तो 80 में से जब 8 यहां पर घटाएंगे, 80 में से जब 8 घटाएंगे तो यहां कितना मिलेगा, 72। तो वैलिड वोट कितने मिले, 72। विजेता उम्मीदवार यानी विनर, एक क्या होगा आपका लूजर, एक विनर होगा और एक क्या होगा लूजर। क्या कह रहा है, विनर को, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिला। भाई साहब कुल मत कितने, 100, 100 का 40% कौन ले गया, विनर। कौन ले गया, विनर। तो वोट रहे वैलिड कितने, तो आप कहेंगे 72, 72 में से 40 तो इसके हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब 72 में से 40 इसके हैं, तो लूजर को कितने मिले होंगे, तो 72 - 40 कितने मिले होंगे, 32। अरे हार जीत का अंतर कितना रहा, तो आप कहेंगे 8 यूनिट। कितना रहा, 8 यूनिट। सवाल में कह रहा है कितना रहा, 2400। कितना रहा, 2400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 8 दिए 24, 300। क्या पूछ रहा है, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो कुल मतदाता सूची कितनी मान ली है? 100 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 300, यानी कि कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। अब मैं इस सवाल को यहां पे रफ कर रहा हूं ताकि एक अलग टाइप के सवाल आपके सामने रख सकूं। सवाल हम समझते हैं, एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% मतदाता ए को, 25% मतदाता बी और तथा 40% मतदाता सी के लिए है। किसके लिए है? सी के लिए है। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने इन तीन यानी ए बी सी को भाग लेने वाले मतों को मत नहीं डाले। तो ए को कितने डाले? 30%। ए को कितने डाले? 30%। बी को कितने डाले? ये आपका किसमें पूछा जाए? एसएससी जीडी 2023। किसमें? एसएससी जीडी 2023। तो ए को कितने मिले? 30%, बी को कितने मिले? 25%, सी को कितने मिले? 40%। तो आप मुझे बताएं इन तीनों को कितने मिल गए? 95%। अरे 100 में से 95% भाग लेने वाले इन तीनों के साथ, तो 12,000 का 5% यानी 1/20 जो है वो भाग लेने वाले नहीं है। तो कितना आ गया? 600। कितना आ गया? 600। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2,000 वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत। जहां पर भी इस प्रकार मिल जाए तो हमें क्या करना है? और कुल मतदाता पूछे हो तो क्या मान लेंगे? X। क्या मान लेंगे? X। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/5। 5 में से एक ने नहीं डाले तो कितने ने डाले? 4/5। 2,000 अवैध घोषित हुए तो 2,000 कम कर देंगे। ये थे आपके पड़े वोट, उसमें से 2,000 अवैध, तो 2,000 हटा दिए तो कैसे बचे? वैध। गुणा विजेता एक तरफ विनर होगा, एक तरफ कौन होगा? लूजर। विनर को कितने मिले? 60%, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 40%। 60 और 40 का डिफरेंस या हार जीत का डिफरेंस 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो 1/5 से हार जीत हुई होगी, तो ये किसके बराबर है? 1200। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000। 2,000 माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2,000 कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है। तो x का 4/5 किसके बराबर है? 8,000। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8,000। x की वैल्यू निकल आएगी 5 दूनी 10। 10,000 कितनी निकल के आ जाएगी? 10,000। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 10,000। ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट चुनाव संबंधित प्रश्नों पर। तो बहुत खतरनाक टाइप के सवाल और हमने चुटकियों में सॉल्व करने सीखे हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। एक नए कंसेप्ट के साथ, एक बेहतरीन वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।